श्री अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, देवादिक श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य गुरु नानक गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी सन्मति सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य बुंदेलखंड के प्रथमाचार्य पूर्व श्रवणाचार्य सूर्य गच्छाचार्य गणाचार्य गुरुदेव श्री विनाश सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य पट्ट श्रवणाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, सर्वतोभद्र महामंडल विधान की जय। परम पूज्य स्वामी आदि 105 विविध श्री माता जी की, समस्त का संत की। समय दर्शन के दृढ़ाकार, सम्यक ज्ञान के मूलाधार, सम्यक चारित्र के श्रेष्ठ आचार्य स्वरूप परम श्रद्धेय परम आराध्य पूज्य गुरुदेव से जो कुछ सीखा, जो कुछ पाया, वही हम आपको देने का प्रयास करेंगे। सर्वतोभद्र महामंडल विधान और विश्व शांति यज्ञ की कामना से परिपूर्ण हम सभी यहाँ पर जिनेंद्र भगवान की अर्चन और पूजन कर रहे हैं। सर्वतोभद्र महामंडल विधान की अर्चना के विषय में कहा जाए तो पूज्य गुरुदेव कहते थे कि तीनों लोकों की वंदना का यदि पुण्य अर्जित करना है तो कौन सा विधान कर लेना चाहिए? सर्वतोभद्र। क्यों? क्योंकि सर्वतोभद्र विधान ऐसा है जिसमें तीनों लोक के कृत्रिम, अकृत्रिम, भूतकालीन, भविष्यकालीन, वर्तमानकालीन नव देवताओं की, मुनि राजों की और यहाँ तक आरिका माता जी की यहाँ पर पूजन और वंदन की गई है। यानी कि तीन लोक में जितने भी जिनालय हैं, जिनबिंब हैं, तीर्थंकर भगवंत हैं, आचार्य हैं, मुनि हैं, सर्व साधु हैं, आरिकाएं हैं, एक साथ। कुबेर जी, इतना बड़ा बम्पर तुमने कहीं नहीं देखा। एक के साथ एक फ्री मिलता है, एक के साथ दो फ्री मिलते हैं, लेकिन यहाँ तो एक के साथ सारे विश्व के कृत्रिम और अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना का पुण्य आपके लिए मिल रहा है। यानी कि ये क्या है? सर्वतोभद्र महामंडल विधान है। आप लोग कल्पना नहीं कर सकते कि आप लोग कितना पुण्य का संचय कर रहे हैं। यहाँ बैठने वाले व्यक्ति चाहे भगवा से आए हो, भाग करके आए हुए, इतने दूर बुंदेलखंड से। यहाँ ये भगवा के लोग भाग करके आए, पारसोला की महिला तो पास से ही आई है। कोई कहीं से भी आया हो भैया, आपको नहीं मालूम, आप अपनी झोली में अपार पुण्य का संचय करके ले जाने वाले हो। पुण्य तो बंध रहा है, तो बंध ही रहा है, लेकिन घर में बैठे होते तो निरंतर पाप कर्म का ही आश्रय चलता। ये भी तो फ्री में मिल रहा है कि एक तरफ से पाप रुक रहा है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि ऐसे जिनेंद्र देव की महिमा होती है। मुनि महाराजों के 28 कृतिकर्म होते हैं। 28 कृतिकर्म में सामयिक के, हर सामयिक के 2-2 कृतिकर्म होते हैं। साधुजन 3 बार सामयिक करते हैं। कितने बार करते हैं? कौन कौन से? सुबह, दोपहर, शाम को। और कई जो उत्कृष्ट चर्या के धारी मुनि महाराज होते हैं वे अर्धरात्रि की भी सामयिक करते हैं। 3 बार के सामयिक के 2-2 कृतिक्रम होते हैं और एक कृतिक्रम में चैत्य वंदना और पंचमहागुरु भक्ति किया करते हैं। जब चैत्य वंदना, जब से दीक्षा हुई है, या कहें जब से पूज्य गुरुदेव के चरणों में बैठ करके चैत्य भक्ति की महिमा सुनी है, या कहें त्रिलोय परिणति ग्रंथ का जब अध्ययन किया था 2005 में, जब हमें ज्ञात हुआ था कि तीनों लोकों में उर्दूलोक के 84,97,023, याद कर लो भैया, आप लोग भी बहुत काम की चीज बता रहे हैं। बिना पूजा पाठ किए कैसे पुण्य का बंध किया जाता है? याद कर लो, कितने हैं? 84,97,023। बोल लीजिए एक बार। ये ऊर्ध्वलोक की अकृत्रिम चैत्यालयों की संख्या है। आ जाइए मध्यलोक में 458। कितने हैं? फिर आ जाइए अधोलोक में, जहाँ भवनवासी और वैंतरों के विमान हैं, या कहें भवनवासियों के 7,72,00,000 हैं। कितने होते हैं? वैंतरों के असंख्यात होते हैं। कितने होते हैं?
और ज्योतिषियों के असंख्यात होते हैं। कितने होते हैं? इतने सारे। जब से हम लोग चैत्य भक्ति जब जब करते थे, तब अंत में एक दिन भी हमें नहीं लगता हमारा ऐसा बीता होगा कि हमने कृत्रिम चैत्यालयों की ये संख्या तभी से रख ली थी। और आज तक का कि तीनों टाइम की सामयिक के बाद में हम जरूर ये शब्द बोलते हैं कि ऐसे तीनों लोकों में जितने कृत्रिम चैत्यालय हैं, उनकी मैं क्या करती हूँ, वंदना करती हूँ। देखो वंदना का फल पंडित जी, अभी तक तो मन से चली, और मुगाड़ा के भक्तगणों के साथ हमारा योग क्या बना कि हम मंत्र बोल करके हम वचनों से वंदना कर रहे हैं। देखो मन से करने का फल कि मुझे वचनों से करने का मिला, और मुझे विश्वास है। पूज्य गुरुदेव कहते थे मन से बीज बोए थे तो वचन में मिले हैं। अब हम वचन से बीज बोल रहे हैं तो भगवान से हमें विश्वास है। हम क्या मांगे भगवान से? हमें श्रद्धा है, आस्था है कि आज हमने वचनों से आराधना की है। एक दिन जरूर आएगा कि हम कृत्रिम चैत्यालयों की साथ जा के वहाँ के चैत्यालयों की क्या करेंगे, वंदना करेंगे। और आप लोग चलोगे कि नहीं चलोगे? कौन कौन चलेगा? हाथ ऊपर कर लो। नियम से चलोगे। क्यों चलोगे? इतने सारे लोग बैठ कर के आराधना कर रहे हैं, इसका मतलब पहले हमने कभी भावनाएं भाई थी, तभी तो मुगाना में से इतने ही लोग बैठ पाए हैं। सब क्यों नहीं बैठ पाए? हाँ, सबके क्यों नहीं भाव हुए? यानी कि उनके साथ हमारा योग इस विधान करने का, या क्या उनका या इस विधान करने का साथ में योग नहीं था। लेकिन विश्वास रखना, जितने लोग आज यहाँ बैठकर हम सब मिलकर के आराधना कर रहे हैं, हमें विश्वास है जब हम कृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करने जाएंगे तो आप सब हमारे साथ होंगे। क्या होंगे? साथ होंगे। ऐसी ये मनोकामना पूर्ण क्या है, जिनेंद्र भगवान की क्या है, अचिंत्य आराधना कही जाती भैया। और जैन धर्म तो कहलाता है भाव प्रधान धर्म। क्या है? लेकिन याद रखना, भाव प्रधान है लेकिन द्रव्य जिनके पास है, क्या है? नहीं तो कहो माता जी आपने कही भाव प्रधान, तुम तो घर से चले आते हैं बस, खाली हाथ आओगे तो कई इंद्र सोच रहे माता जी हमने तो बोली ले ली। भैया वो बोली आपने 10 दिन पहले ली थी, हो गई वो निर्माल। अब जिनेंद्र भगवान की पूजन करने आओ तो घर से कभी खाली हाथ भैया मत आना। मत सोचना कि कमेटी वाले दे रहे हैं या जिनकी दान है वो उनने तो दान दे दी, पुण्य कमा लिया। लेकिन आप क्या करना, अपने घर से थोड़ी थोड़ी डब्बा, और थोड़ा डब्बा क्यों, खाने के लिए डबल स्टैंड वाला 4 फ्लोर का डब्बा, और भगवान के लिए सिंगल, वो भी डबिया इतनी सी। नहीं, जिनेंद्र भगवान के भक्त इतने कंजूस नहीं होते हैं। जिनेंद्र भगवान की भैया हम तो कहते हैं आप लोग का पुण्योदय है, अपार द्रव्य चढ़ा दो। कितनी द्रव्य चढ़ा दो? पूछ लो ये मैदावत जी, क्या नाम इनका पीछे वाले, विनोद भैया के भैया, संजय भैया। आपको नहीं पता है, भरत चक्रवर्ती जब विधान करता था, विधान तो छोड़ो रोज की पूजन करता था, तो सौदर जी आपको तो पता ही होगा, वधियां लगाते रहते हो दुनिया भर में, हैं? आपको नहीं तो कुबेर को पता होगा, वे तो द्रव्य पहुंचाते रहते हैं। हाँ? इतनी द्रव्य चढ़ाता था, शास्त्रों में ग्रंथों में आचार्य भगवंतों ने कहा कि वो ढेर बन जाते थे। क्या बन जाते थे? किसके ढेर? आप लोग कचड़े के ढेर बनाते हो, लेकिन वो ऐसा भक्त था। आपकी थाली देखो, इतनी सारी पूजन हो गई लेकिन भर ही नहीं पाई अभी तक। हाँ? वो ढेर चढ़ाता था, इन्हें ढेर बन जाते थे द्रव्यों के, लेकिन वो अपनी चढ़ाता था। कौन किसकी चढ़ाता था? अपनी लेके आओ भैया। देखो शादी विवाह होते कितना खर्च करते हो अपनी बेटी बेटियों के लिए, लोग करते हो कि नहीं? सब पाप है और कुछ मिलेगा? सब गया, मिलने कुछ नहीं, वो पाप का बंध है। और यहाँ जो जिनेंद्र भगवान के चरणों में अमूल्य अमूल्य द्रव्य लाओगे, अच्छी अच्छी फल लाओगे, और भैया आप तो सब नैवेद्य चढ़ाने वाले हो। क्या हो? जब जब हम आहार करते हैं ना, वो नैवेद्य आता है तो मैं मन में मालूम क्या आता है, इसको हम भगवान चढ़ाने वालों को दे देते तो कम से कम भगवान के चरणों में तो चढ़ जाती। मन में एक बार ख्याल तो आता है,
तो हम तो यही कहेंगे भैया सब इंद्राणियों से खूब श्रीमान जी ने के बच्चों के लिए खूब मिठाई बना बना के खिलाएं, लेकिन सब पाप का बंध है। लेकिन जिनेंद्र भगवान के लिए नैवेद्य के रूप में चढ़ाने लाओगे तो क्या कहलाएगा आपका? वो पुण्य का बंध कहलाएगा। क्या करेगा? और कितना आपके लिए अनुमान नहीं लगा सकते आप लोग, साथ ही से पुण्य का क्या होगा, आपको बंद होगा। तो सभी लोग जिनेंद्र भगवान की अर्चना आज तो गन्ने चढ़ाए गए। क्या चढ़ाए गए? गन्ने। आदिनाथ भगवान ने आहार किया तो किसका किया? सबसे शक्तिशाली यदि कोई है तो कौन है? वो गन्ना है। कितना रस पिया था आदिनाथ भगवान ने? कितना रस पिया था? आहार में लिया था ना, कितना रस किया था? 3 अंजलि। कितना अंजलि? और क्या हुई थी उनकी इच्छा? यद्यपि उनकी वो इच्छा नहीं थी, ध्यान रखना, वो तो आर्ष दिगंबर श्रवण संस्कृति की श्रवण परंपरा प्रवाहमान रहे, उस परंपरा को प्रवाहमान करने के लिए ही उन्होंने आहार किया। यद्यपि उन्हें आहार करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आप जैसे भक्तों के लिए दान तीर्थ की परंपरा चलाने के लिए क्या किया? उन्होंने आहार ग्रहण किया, क्योंकि दान ही ऐसा एक हेतु है, सेतु है, जिसके द्वारा गृहस्थी में एकत्रित किए गए पाप के पुंज को आप धो सकते हैं। तो ऐसे अपन सभी लोग जिनेंद्र भगवान की आराधना कर रहे हैं। आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है सबको? हाँ, कैसे आ रहा है? पता ही नहीं चल रहा है। हमें तो पता चल रहा है? नहीं, सबके चेहरे बता रहे हैं कि सबको क्या आ रहा है? आनंद आ रहा है। भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान, जब यहाँ बैठ के पूजन करने में इतना आनंद है तो साक्षात उन कृत्रिम चैत्यालयों के जब हम वंदन पूजन अर्चन वहाँ जाके करेंगे तो कितने आनंद की अनुभूति होगी, अपार आनंद की अनुभूति होगी। ऐसे हमारे लिए साक्षात जिनेंद्र भगवान के दर्शन मिले, उनका पूजन करने का सौभाग्य मिले। और अंत में हे भगवान, यही प्रार्थना है कि आपने जैसे अपने आत्मस्वरूप को प्रकट किया, अपने शुद्ध आत्मा की प्राप्ति की, अपने शुद्ध स्वभाव की प्राप्ति की, ऐसे ही स्वभाव की प्राप्ति हम सभी भक्तगण के लिए क्या हो? आपके प्रसाद से प्राप्त हो। इसी भावना के साथ जय बोलिए परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री विराट सागर जी महामुनिराज की जय। आज परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री विराट सागर जी महाराज गुरुदेव का तिथि के अनुसार, किसके अनुसार? यानी कि कार्तिक शुक्ला त्रयोदशी के अनुसार पूज्य गुरुदेव का आचार्य पदारोहण महोत्सव है। हम लोग ये विधान उनके ही आचार्य पदारोहण महोत्सव के उपलक्ष्य में ही करते हैं। हम लोग हमेशा चतुर्मास के बाद एक कोई ना कोई बृहद अर्चना हम करते हैं पूज्य गुरुदेव के आचार्य पदारोहण के उपलक्ष्य में। आज तिथि से अपन धूमधाम से 8 और 9 तारीख को विशाल बृहद पूजा के साथ पूज्य गुरुदेव का पुनः अपन उनका आचार्य पदारोहण महोत्सव मनाएंगे। आज के दिन उनके चरणों में सिद्ध शुद्ध आचार्य भक्ति से सभी लोग बारंबार नमोस्तु आदिनाथम प्रणमामि नित्यं तमादिनाथं प्रणमामि नित्यं तमादिनाथं प्रणमामि नित्यं। पूज्य गुरुवर से प्रार्थना, पूज्य
बोलिए देवाधिराज श्री आदि अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, देवाधिराज श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य गुरु नानक गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी सन्मति सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य बुंदेलखंड के प्रथमाचार्य पूर्ण श्रवणाचार्य सूर्य गच्छाचार्य गणाचार्य गुरुदेव श्री विनाश सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य पट्ट श्रवणाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, सर्वतोभद्र महामंडल विधान की जय। परम पूज्य स्वामी 105 विविध श्री माता जी की, समस्त हरिका संघ की। समय दर्शन के दृढ़ाकार, सम्यक ज्ञान के मूलाधार, सम्यक चारित्र के श्रेष्ठ आचार्य स्वरूप परम श्रद्धेय परम आराध्य पूज्य गुरुदेव से जो कुछ सीखा, जो कुछ पाया, वही हम आपको देने का प्रयास करेंगे। सर्वतोभद्र महामंडल विधान और विश्व शांति यज्ञ की कामना से परिपूर्ण हम सभी यहाँ पर जिनेंद्र भगवान की अर्चन और पूजन कर रहे हैं। सर्वतोभद्र महामंडल विधान की अर्चना के विषय में कहा जाए तो पूज्य गुरुदेव कहते थे कि तीनों लोकों की वंदना का यदि पुण्य अर्जित करना है तो कौन सा विधान कर लेना चाहिए? सर्वतोभद्र। क्यों? क्योंकि सर्वतोभद्र विधान ऐसा है जिसमें तीनों लोक के कृत्रिम अकृत्रिम, भूतकालीन भविष्यकालीन वर्तमानकालीन नव देवताओं की, मुनि राजों की और यहाँ तक आरिका माता जी की यहाँ पर पूजन और वंदन की गई है। यानी कि तीन लोक में जितने भी जिनालय हैं, जिनबिंब हैं, तीर्थंकर भगवंत हैं, आचार्य हैं, मुनि हैं, सर्व साधु हैं, आरिकाएं हैं, एक साथ। कुबेर जी, इतना बड़ा बम्पर तो हमने कहीं नहीं देखा। एक के साथ एक फ्री मिलता है, एक के साथ दो फ्री मिलते हैं, लेकिन यहाँ तो एक के साथ सारे विश्व के कृत्रिम और अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना का पुण्य आपके लिए मिल रहा है। यानी कि ये क्या है? सर्वतोभद्र महामंडल विधान है। आप लोग कल्पना नहीं कर सकते कि आप लोग कितना पुण्य का संचय कर रहे हैं। यहाँ बैठने वाले व्यक्ति चाहे भगवा से आए हों, भाग करके आए हुए, इतने दूर बुंदेलखंड से। यहाँ ये भगवा के लोग भाग करके आए और पारसोला की महिला तो पास से ही आई है। कोई कहीं से भी आया हो भैया, आपको नहीं मालूम, आप अपनी झोली में अपार पुण्य का संचय करके ले जाने वाले हो। पुण्य तो बंध रहा है तो बंध ही रहा है, लेकिन घर में बैठे होते तो निरंतर पाप कर्म का ही आश्रय चलता। ये भी तो फ्री में मिल रहा है कि एक तरफ से पाप रुक रहा है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि ऐसे जिनेंद्र देव की महिमा होती है। मुनि महाराजों के 28 कृतिकर्म होते हैं। 28 कृतिकर्मों में सामयिक के, हर सामयिक के 2-2 कृतिकर्म होते हैं। साधुजन 3 बार सामयिक करते हैं। कितने बार करते हैं? कौन कौन से? सुबह, दोपहर, शाम को। और कई जो उत्कृष्ट चर्या के धारी मुनि महाराज होते हैं वे अर्धरात्रि की भी सामयिक करते हैं। 3 बार के सामयिक के 2-2 कृतिक्रम होते हैं और एक कृतिक्रम में चैत्य वंदना और पंचमा गुरु भक्ति किया करते हैं। जब चैत्य वंदना, जब से दीक्षा हुई है, या कहें जब से पूज्य गुरुदेव के चरणों में बैठ करके चैत्य भक्ति की महिमा सुनी है, या कहें त्रिलोय परिणति ग्रंथ का जब अध्ययन किया था 2005 में, जब हमें ज्ञात हुआ था कि तीनों लोकों में उर्दू लोक के 84,97,023, याद कर लो भैया, आप लोग भी बहुत काम की चीज बता रहे हैं। बिना पूजा पाठ किए कैसे पुण्य का बंध किया जाता है? याद कर लो, कितने हैं? 84,97,023। बोल लीजिए एक बार जी। उर्दू लोक की अकृत्रिम चैत्यालयों की संख्या है। आ जाइए मध्यलोक में 458। कितने हैं? फिर आ जाइए अधोलोक में, जहाँ भवनवासी और बैंतरों के विमान हैं, या कहें भवनवासियों के 7,72,00,000। कितने होते हैं? बैंतरों के असंख्यात होते हैं। कितने होते हैं?
और ज्योतिषियों के असंख्यात होते हैं। कितने होते हैं? इतने सारे। जब से हम लोग चैत्य भक्ति जब जब करते थे, तब अंत में एक दिन भी हमें नहीं लगता हमारा ऐसा बीता होगा कि हमने कृत्रिम चैत्यालयों की ये संख्या तभी से रट ली थी। और आज तक का कि तीनों टाइम की सामयिक के बाद में हम जरूर ये शब्द बोलते हैं कि ऐसे तीनों लोकों में जितने कृत्रिम चैत्यालय उनकी मैं क्या करती हूँ वंदना करती हूँ। देखो वंदना का फल पंडित जी, अभी तक तो मन से चली और मुगाड़ा के भक्तगणों के साथ हमारा योग क्या बना कि हम मंत्र बोल करके हम वचनों से वंदना कर रहे हैं। देखो मन से करने का फल कि मुझे वचनों से करने का मिला और मुझे विश्वास है। पूज्य गुरुदेव कहते थे मन से बीज बोए थे तो वचन में मिले हैं। अब हम वचन से बीज बोल रहे हैं तो भगवान से हमें विश्वास है। हम क्या मांगे भगवान से? हमें श्रद्धा है, आस्था है कि आज हमने वचनों से आराधना की है। एक दिन जरूर आएगा कि हम कृत्रिम चैत्यालयों की साक्षात जा के वहाँ के चैत्यालयों की क्या करेंगे? वंदना करेंगे। और आप लोग चलोगे कि नहीं चलोगे? कौन कौन चलेगा? हाथ ऊपर कर लो। नियम से चलोगे। क्यों चलोगे? इतने सारे लोग बैठ कर के आराधना कर रहे हैं, इसका मतलब पहले हमने कभी भावनाएं भाई थी, तभी तो मुगाना में से इतने ही लोग बैठ पाए हैं। सब क्यों नहीं बैठ पाए? हाँ, सबके क्यों नहीं भाव हुए? यानी कि उनके साथ हमारा योग इस विधान करने का या क्या उनका या इस विधान करने का साथ में योग नहीं था। लेकिन विश्वास रखना, जितने लोग आज यहाँ बैठकर हम सब मिल करके आराधना कर रहे हैं, हमें विश्वास है जब कृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करने जाएंगे तो आप सब हमारे साथ होंगे। क्या होंगे? साथ होंगे। ऐसी ये मनोकामना पूर्ण क्या है? जिनेंद्र भगवान की क्या है? अच्छी से आराधना कही जाती भैया। और जैन धर्म तो कहलाता है भाव प्रधान धर्म। क्या है? लेकिन याद रखना, भाव प्रधान है लेकिन द्रव्य जिनके पास है क्या है? नहीं तो कहो माता जी आपने कही भाव प्रधान, तुम तो घर से चले आते हैं बस। खाली हाथ आओगे तो कई इंद्र सोच रहे माता जी हमने तो बोली ले ली। भैया वो बोली आपने 10 दिन पहले ली थी, हो गई वो निर्माल। अब जिनेंद्र भगवान की पूजन करने आओ तो घर से कभी खाली हाथ भैया मत आना। मत सोचना कि कमेटी वाले दे रहे हैं या जिनकी दान है वो उनने तो दान दे दी, पुण्य कमा लिया। लेकिन आप क्या करना, अपने घर से थोड़ी थोड़ी डब्बा, और थोड़ा डब्बा क्यों, खाने के लिए डबल स्टैंड वाला 4 फ्लोर का डब्बा, और भगवान के लिए सिंगल, वो भी डबिया इतनी सी। नहीं, जिनेंद्र भगवान के भक्त इतने कंजूस नहीं होते हैं। जिनेंद्र भगवान की भैया हम तो कहते हैं आप लोग का पुण्योदय है। अपार द्रव्य चढ़ा दो, इतनी द्रव्य चढ़ा दो। पूछ लो ये मैदावत जी, क्या नाम इनका पीछे वाले, विनोद भैया के भैया, संजय भैया, आपको नहीं पता है भरत चक्रवर्ती जब विधान करता था, विधान तो छोड़ो रोज की पूजन करता था, तो सौदर जी आपको तो पता ही होगा वदियां लगाते रहते हो दुनिया भर में हैं? आपको नहीं तो कुबेर को पता होगा, वे तो द्रव्य पहुंचाते रहते हैं। हाँ? इतनी द्रव्य चढ़ाता था, शास्त्रों में ग्रंथों में आचार्य भगवंतों ने कहा कि वो ढेर बन जाते थे। क्या बन जाते थे? किसके ढेर? आप लोग कचड़े के ढेर बनाते हो, लेकिन वो ऐसा भक्त था। आपकी थाली देखो, इतनी सारी पूजन हो गई लेकिन भर ही नहीं पाई अभी तक। हाँ? वो ढेर चढ़ाता था, इन्हें ढेर बन जाते थे द्रव्यों के, लेकिन वो अपनी चढ़ाता था। कौन किसकी चढ़ाता था? अपनी लेके आओ भैया। देखो शादी विवाह होते कितना खर्च करते हो अपनी बेटी बेटियों के लिए, लोग करते हो कि नहीं? सब पाप है और कुछ मिलेगा, सब गया, मिलने कुछ नहीं, वो पाप का बंध है। और यहाँ जो जिनेंद्र भगवान के चरणों में अमूल्य अमूल्य द्रव्य लाओगे, अच्छी अच्छी फल लाओगे, और भैया आप तो सब नैवेद्य चढ़ाने वाले हो। क्या हो? जब जब हम आहार करते हैं ना, वो नैवेद्य आता है तो मैं मन में मालूम क्या आता है, इसको हम भगवान चढ़ाने वालों को दे देते तो कम से कम भगवान के चरणों में तो चढ़ जाती। मन में एक बार ख्याल तो आता है,
तो हम तो यही कहेंगे भैया सब इंद्राणियों से खूब श्रीमान जी ने के बच्चों के लिए खूब मिठाई बना बना के खिलाएं, लेकिन सब पाप का बंध है। लेकिन जिनेंद्र भगवान के लिए नैवेद्य के रूप में चढ़ाने लाओगे तो क्या कहलाएगा आपका? वो पुण्य का बंध कहलाएगा। क्या करेगा? और कितना आपके लिए अनुमान नहीं लगा सकते आप लोग, साथी से पुण्य का क्या हुआ, आपको बंद होगा। तो सभी लोग जिनेंद्र भगवान की अर्चना, आज तो गन्ने चढ़ाए गए। क्या चढ़ाए गए? गन्ने। आदिनाथ भगवान ने आहार किया तो किसका किया? सबसे शक्तिशाली यदि कोई है तो कौन है? वो गन्ना है। कितना रस पिया था आदिनाथ भगवान ने? कितना रस पिया था? आहार में लिया था ना, कितना रस लिया था? 3 अंजलि। कितना अंजलि? और क्या हुई थी उनकी इच्छा? यद्यपि उनकी वो इच्छा नहीं थी, ध्यान रखना। वो तो आर्ष दिगंबर श्रवण संस्कृति की श्रवण परंपरा प्रवाहमान रहे, उस परंपरा को प्रवाहमान करने के लिए ही उन्होंने आहार किया। यद्यपि उन्हें आहार करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आप जैसे भक्तों के लिए दान तीर्थ की परंपरा चलाने के लिए क्या किया? उन्होंने आहार ग्रहण किया, क्योंकि दान ही ऐसा एक हेतु है, सेतु है, जिसके द्वारा गृहस्थी में एकत्रित किए गए पाप के पुंज को आप धो सकते हैं। तो ऐसे अपन सभी लोग जिनेंद्र भगवान की आराधना कर रहे हैं। आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है सबको? हाँ, कैसे आ रहा है? पता ही नहीं चल रहा है। हमें तो पता चल रहा है? नहीं, सबके चेहरे बता रहे हैं कि सबको क्या आ रहा है? आनंद आ रहा है। भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान, जब यहाँ बैठ के पूजन करने में इतना आनंद है तो साक्षात उन कृत्रिम चैत्यालयों के जब हम वंदन पूजन अर्चन वहाँ जाके करेंगे तो कितने आनंद की अनुभूति होगी, अपार आनंद की अनुभूति होगी। ऐसे हमारे लिए साक्षात जिनेंद्र भगवान के दर्शन मिले, उनका पूजन करने का सौभाग्य मिले। और अंत में हे भगवान, यही प्रार्थना है कि आपने जैसे अपने आत्मस्वरूप को प्रकट किया, अपने शुद्ध आत्मा की प्राप्ति की, अपने शुद्ध स्वभाव की प्राप्ति की, ऐसे ही स्वभाव की प्राप्ति हम सभी भक्तगण के लिए क्या हो? आपके प्रसाद से प्राप्त हो। इसी भावना के साथ जय बोले परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री विराट सागर जी महामुनि राज की जय। आज परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री विराट सागर जी महाराज गुरुदेव का तिथि के अनुसार, किसके अनुसार? यानी कि कार्तिक शुक्ला त्रयोदशी के अनुसार पूज्य गुरुदेव का आचार्य पदारोहण महोत्सव है। हम लोग ये विधान उनके ही आचार्य पदारोहण महोत्सव के उपलक्ष्य में ही करते हैं। हम लोग हमेशा चतुर्मास के बाद एक कोई ना कोई बृहद अर्चना हम करते हैं पूज्य गुरुदेव के आचार्य पदारोहण के उपलक्ष्य में। आज तिथि से अपन धूमधाम से 8 और 9 तारीख को विशाल बृहद पूजा के साथ पूज्य गुरुदेव का पुनः अपन उनका आचार्य पदारोहण महोत्सव मनाएंगे। आज के दिन उनके चरणों में सिद्ध शुद्ध आचार्य भक्ति से सभी लोग बारंबार नमोस्तु